श्री नमो गंगाय विश्वरूपिण्ये नारायणाय नमो नमः। वैशाख शुक्ल सप्तमी, जिसे गंगा सप्तमी नाम से भी जाना जाता है, इस अवसर पर आइए गंगा अवतरण का पावन प्रसंग सुनते हैं। प्राय लोगों के मन में ये भ्रांति है कि गंगा सप्तमी है तो गंगा दशहरा क्यों है। पद्म पुराण एवं ब्रह्म पुराण में इसके संदर्भ में कथाएं आती हैं, तो इन कथाओं के माध्यम से जानते हैं कि गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, क्योंकि गंगा सप्तमी पड़ती है वैशाख के शुक्ल पक्ष में और गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में, तो दोनों में क्या भेद है। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में उल्लेख आता है कि ब्राह्मण व्यास भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान हमें विविध जो तीर्थ है उनके विषय में बताइए, किस में नदी में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, ऐसा बताइए। सारे प्रश्न कर रहे हैं। व्यास जी बताते हैं कि गंगा में स्नान करने से कैसे भी नीच व्यक्ति की पवित्रता हो जाती है। 3.5 करोड़ तीर्थ यहाँ पर व्यास जी स्वयं बताते हैं। तो वो पूछते हैं कि अभी बताइए गंगा को आखिर सौभाग्य कैसे मिला, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। तो व्यास जी वह प्रसंग सुनाते हैं जो उन्होंने परमपिता ब्रह्मा जी से सुना था। ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताया था कि बेटा सुनो, जब मैं सृष्टि करने बैठा तो मूर्तिमान प्रकृति मेरे सामने थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप सृष्टि के लिए तैयार होइए, सृष्टि करने जा रहा हूं। तो उन्होंने अपने आप को 7 रूपों में, जो परा प्रकृति थी वो परा प्रकृति रूप में आई। परा यानी चैतन्य। गीता में इसका बहुत सुंदर परा और अपरा प्रकृति का बहुत सुंदर भेद दिया है। तो परा प्रकृति जो थी उन्होंने स्वयं को 7 रूपों में विभक्त किया। कौन से 7 रूप हैं? सबसे पहला रूप लिया वेद माता गायत्री का, जिनके माध्यम से समस्त वेद स्वाहा स्वधा आदि उत्पन्न हुए हैं। दूसरा उन्होंने रूप लिया वाग देवी माता सरस्वती का, जो समस्त विद्याओं की, संगीत आदि की जो अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी कृपा से ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तीसरा रूप लिया समस्त लोगों को धन धान्य से पूरित करने वाली श्री हरि की वामांगी माता लक्ष्मी का। चौथा रूप हुआ भगवान शंकर की अर्धांगिनी, उनकी प्रिया उमा देवी का, जो इस संसार में समस्त सुखों को, मोक्ष को, कल्याण को देने वाली हैं। उसके बाद उन्होंने अत्यंत उग्र रूप शक्ति बीजा, ये उनकी 5वीं मूर्ति है। ये शक्ति बीजा क्या है? ये सारे संसार को मोह में डालने वाली है। आगे ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन्हीं 5वीं मूर्ति का बहुत सुंदर और विशद वर्णन हरि की कृपा से सुनेंगे, लेकिन अभी इन्हीं रूपों की बात करते हैं। छठी हुई तपस्विनी, जो तपस्या का फल देने वाली, तपस्या में प्रवृत्त करने वाली, तपस्या के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाली, और यही नहीं बल्कि तपस्या में हमारी संलग्नता के समय हमारी रक्षा करने वाली है। अब 7वीं जो प्रकृति का रूप था वो धर्म द्रवा हुई, और जब धर्म द्रवा रूप में आई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में धारण किया। कमंडल में धारण किए हैं, समय समय पर उनको देख करके प्रसन्न भी होते हैं, और उसी परा प्रकृति के माध्यम से बृहदारण्यक उपनिषद की हमने जो कथा सुनी है, दादा कई बार इसका कथाओं में उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं करेंगे वरना बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो देवता और दानवों को और मनुष्यों को उन्होंने एक ही अक्षर का उपदेश दिया था। तो ये जो धर्म द्रवा है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित हैं, एक समय आया ऐसा जब भगवान श्री हरि ने दैत्येंद्र बलि को उनके कर्मों का फल देने के लिए वामन अवतार धारण किया। हम सभी जानते हैं वामन अवतार में भगवान आए थे और केवल 3 पग भूमि मांगी थी। पहले और दूसरे पग में उन्होंने 3 लोक नाप लिए थे। तो जब विशाल रूप लेकर के जब उन्होंने दूसरा पग धरा, तो जैसे ही धरती से ऊपर उठ के उनका पांव ब्रह्म लोक में पहुंचा था, ब्रह्मा जी ने तुरंत वही कमंडल का जल लिया, और जैसे ही वहां चरण प्रकट हुआ, बड़े प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी कि आज मेरे भाग्य जागे हैं, स्वयं श्री हरि का चरण यहां तक आया है। तो जो कमंडल में थी धर्म द्रवा, उसी द्रव से उन्होंने, उसी जल से उन्होंने उन्हें पाद अर्घ आदि समर्पण किया, चरण पूजन किया। वह जल जाकर के मेरु पर्वत पर गिरा, और मेरु पर्वत पर गिर के वह 4 धाराओं में बट गया।
ब्रह्म पुराण में बड़ा ही सुंदर उल्लेख आता है। ये 4 धाराओं में से जो दक्षिण दिशा की धारा थी उसको तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थित किया। पश्चिम में जो धारा गई उसको फिर से ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंच गई। उत्तर में जो धारा गई उसे बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया, और पूर्व में जो धारा गई उसे पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। ये बड़ी ही पवित्र मानी जाती है। अब परम पवित्र यह है जो स्वरूप है गंगा का है। तो जिस दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकल करके भगवान श्री हरि के चरण धोने के लिए, वामन अवतार के चरण धोने के लिए बाहर आई थी, वही दिन है आज का दिन, वैशाख शुक्ल सप्तमी। ब्रह्मा जी के कमंडल से अवतरित होने के इस दिन के को ही गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि अभी तक ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वहीं से लोग उपकार कर रही थी। लेकिन ईश्वर की इच्छा हुई कि अब आप जगत का कल्याण करने के लिए जाएंगी, तो वहां से जब वो निकली है वह दिन है गंगा सप्तमी। और अब वहां से जब वो आगे बढ़ी हैं, जब भगवान शिव की जटाओं में पहुंच गई, 4 धाराओं में विभक्त हो गई, तो जटा भागीरथी गंगा जटाओं में से प्राप्त हुई है, तो हम जानते ही हैं। लेकिन उसमें से जटा में से 2 रूप हुए हैं गंगा जी के। गौतम ऋषि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान के पास जा पहुंचे थे और बड़े ही सुंदर शब्दों में उनकी और देवी की आराधना की। शिव जी पूछ बैठे कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा आपकी जटा में जो ये गंगा विराजमान है, मैं चाहता हूं ये धरती पर आए। शिव जी हंस दिए, बोले ठीक है, विंध्य गिरी के दक्षिण में जो दिशा जाएगी, धारा जाएगी, वह गौतमी गंगा नाम से ख्यात होगी, क्योंकि थोड़ी तो तुम्हें दे रहा हूं लेकिन बाकी मेरे पास रुकी रहेंगी। तो गौतम ऋषि के पीछे पीछे विंध्य गिरी पर गिर करके जो दक्षिण दिशा में गई वे गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी कहलाई। और फिर उसके बाद हम सभी जानते हैं इक्ष्वाकु वंश की राजा सगर, उनके पुत्रों का दाह हुआ, उनके पुत्रों का कपिल मुनि के कोप से सबके सब जल गए। अंततः उनके पौत्र अंशुमान ने, और अंशुमान के बाद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या होती आई, और अंततः अपने पितरों को तारने के लिए राजा भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी जटाओं में से गंगा जी लेकर आए। ये थी भागीरथी गंगा जो धरती पर हम सबके पाप भरने के लिए आई, और इसीलिए उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो आज ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है गंगा माता। ऐसे में गंगा माता का यदि हम गंगा स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, उचित दान कर सके बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर सके हैं तो कोई बात नहीं, गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनिए और गंगा माता को प्रणाम कीजिए और उनका जो आशीर्वाद है वह प्राप्त कीजिए, पुण्य फल प्राप्त कीजिए। एक बार पुनः फिर भविष्य में भी ऐसी ही कथाओं के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय।